तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड। शेयर में बात कर ले, बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ना वाई आई एम सेइंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, 6 मंथ्स में देखोगे 38% तक गिर चुका ऊपरी लेवल से। एक साल में 51% तक का शेयर क्रैश बोल सकते हो, इसको क्रैश बोल लो। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, शेयर यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है कंपनी का, वो 5 ईयर्स में यहाँ पे देखोगे तो शेयर अप्रॉक्स 900 के लेवल्स पे आ गया था। वहां से शेयर जो फिसला है, क्या मतलब शेयर फिसल ही रहा था। मतलब ये सीन चल रहा है कि मार्केट खुलता है फिसल जाता है, मार्केट खुलता है फिसल जाता है, एवरी सिंगल डे हो रहा था। लिटरली बता रहा हूँ, अगर 1% अगर किसी दिन चढ़ा तो 2% नीचे नेक्स्ट दिन फिसल जाता है। एक दिन चढ़ा 1%, नेक्स्ट दिन 2-3% फिसल जाता है। ये वाला सीन चल रहा था। इसमें तो आज 10% की मूवमेंट आ गई भाई, 10% सिंगल डे पे। अब यहाँ पे आते हैं तो जो भी अपने ये वाटर रिसाइकलिंग हो गया, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, क्या ये फिर से रिवर्सल के आसार देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज अगर आप एंटोनी वेस्ट को देख लो 3%, वाटर को आप एक 2%, मतलब ये सारे कंपनीज में क्या हमें फिर से तेजी लौटते हुए देखने को मिलेगी? सारी चीज़ें वी विल डिस्कस ऑन दिस, ओके। एट द सेम टाइम मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि अब इस लेवल्स पे हमें करना क्या चाहिए, फ्रेश एंट्री के लिए बताऊंगा, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं ये भी बताऊंगा अगर आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है शेयर को, तो हमें करना क्या है अब इस लेवल्स पे आके, अगर हमारा टारगेट मीट हो जाता है या फिर हम फिर से मतलब अपना जो भी लगाए थे मूल वगैरह वैसे ही लेके निकल जाए। सारी चीज़ें वी विल डिस्कस ऑन दिस, ठीक है। पहली चीज़, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो मेरे को भाई ऐसा कुछ रीज़न लगा नहीं, ओके। मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, आई सर्च एवरीवेयर कि ये पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास मेरे को एग्जैक्ट न्यूज़ देखने को नहीं मिला, ठीक है, जिसके कारण ये तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं थी एक्चुअली। मार्केट मॉर्निंग में तो ठीक ठाक तेज़ी था, लाइक लिटरली बता रहा हूँ, लाइक स्मॉल तेज़ी था, एक ठीक ठाक मूवमेंट्स थे। बट उसके बाद तो मतलब अलग ही चल रहा है, अलग ही चला कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं कंपनी के, तो आपको जो फंडामेंटल्स के देखने को मिलेंगे वो ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। मार्केट क्या 2000 करोड़ के आसपास का है, स्टॉक का पी 12 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी हालांकि 21 के अराउंड है। तो अंडर वैल्यूड शेयर है भाई, अंडर वैल्यूड। डिविडेंड यील्ड 0.40 का है, ROC ROA 20% का है, ROC 26.9% का है। डेप्ट की बात करें तो 165 करोड़ का डेप्ट है, विच इज लिटरली डेप्ट इक्विटी 0.16, तो बहुत ही कम डेप्ट वाली कंपनीज है, ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन 24% का, प्रॉफिट को नेगेटिव है, पीई रेशियो 0.39, अंडर वैल्यूड शेयर, ठीक है। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स पे। तो देखो दिसंबर क्वार्टर के कुछ भी रिजल्ट्स वगैरह अपडेट्स नहीं आए, जैसे कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं विल शेयर यू अपडेट यू है। जस्ट सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको इस रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखो क्या इसके रिजल्ट्स हमें कैसे हैं। तो देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट क्या रिजल्ट्स में हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, ओके। अब इनके जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उनमें नेट प्रॉफिट था 28 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले ईयर के 50 करोड़ के थे, तो वो भी एक नेगेटिव ले ली। अब जो इनके नेक्स्ट क्वार्टर आने वाले हैं वो अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो नो डाउट शेयर मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आने वाला है। अगर हमें रिजल्ट्स में थोड़ी सी भी गिरावट आती है, अगर मार्केट ने साथ दिया तो ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया देन इट विल बी लाइक डिजास्टर, और शेयर फिर से हमें फिसलते हुए देखने को मिलेगा, ओके। तो उसके लिए भी एक फियर बैठा हुआ है, ओके। 51 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर के। व्हाट आई एम होपिंग है इसकी यहाँ से ज़्यादा आए, अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया, शेयर रॉकेट बन जाएगा। अदरवाइज थोड़े से हमें अप्स एंड डाउन्स फिर से देखने को मिलेंगे, ओके। तो क्या इनके नेट प्रॉफिट अच्छे हैं? तो देखो रिजल्ट्स की बात कर लूँ ऑन अ ईयरली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस पे, तो देखो रिजल्ट्स आर एक्चुअली लाइक ग्रेट है, ग्रेट नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक है, गुड है, ओके। अप्स एंड डाउन्स है, कभी को आपको कभी किस क्वार्टर में 23 करोड़, किसी क्वार्टर में 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट आ जाते हैं, तो इट्स मीडियोकर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आते हैं हम, तो इन्वेस्टर्स की बात करो, जो यहाँ पे 69% की होल्डिंग जो प्रमोटर्स के पास अभी भी है। एफआईएस की एंट्री फिर से देखने को मिल रही है 0.15 से 0.21। हालांकि डिआईएस ने यहाँ पर पूरा माल बेच दिया, 0.04% के होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे भी एक हमें डाउट्स है ऑब्वियसली, इतने कम होल्डिंग्स रखते हैं एफआईएस और डीआईएस ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। पब्लिक की बात करो तो 30% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है, तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो। अब देखो मैं यहाँ पे मुद्दे पे आता हूँ, तो देखो करना क्या है इस लेवल्स पे है। तो देखो रिस्की शेयर है, ओके, रिस्की शेयर है, बट जो सेक्टोरियल में अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव से आई एम टोटली बुलिश ऑन दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, जो कि इन फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। बिकॉज दिस कंपनी प्रोवाइड सीवेज सॉल्यूशंस, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ओके, एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल भी करती है। ईएमएस प्रोवाइड्स कंप्लीट सिंगल सोर्स सर्विसेज फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड डिजाइन टू कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। तो ये काइंड ऑफ सेक्टर्स में यस आई एम टोटली बुलिश ऑन दिस, ठीक है। ये काइंड ऑफ मेरा व्यू है कि ये काइंड लाइक इन फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकते हैं दिस काइंड ऑफ शेयर्स, ओके। बट छोटी कंपनीज है, यस छोटी कंपनीज है, काफ़ी कम, लाइक बहुत ही कम छोटी कंपनीज है, 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ओनली है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है।
यस, आई एम डैम श्योर कि ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको भी थोड़ा रिस्क लग रहा होगा, ऑब्वियसली लगेगा, बट एट द सेम टाइम देखो इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे भी हमें जो एफ और डी है उनका भी कोई कन्विक्शन मिलता नहीं है। तो देखो रिस्की फैक्टर है, बट आपको अगर सेक्टोरल बेसिस पे जा रहे हो तो ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट, इस पर कोई डाउट नहीं है। ओके, एंड कंपनी के अगर फंडामेंटल बेसिस पे जा रहे हो तो बढ़िया फंडामेंटल्स है, कोई इशूज़ नहीं है। खाली यहाँ पे जो मेन इशू है वो ये है कि इन्वेस्टर्स का एफ और डी का कोई भी हमें इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है। अदरवाइज शेयर बढ़िया है, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। पी वगैरह बहुत ही बढ़िया है, एट सर्टेन लेवल पे है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूशन है या फिर कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। अंडर वैल्यूड शेयर है, बढ़िया शेयर है, इस पर कोई डाउट नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा, देखो बढ़िया रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखो एक दिन के रिवर्सल में मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकता कि रिवर्सल आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। एक दिन अगर रिवर्सल आता है तो बहुत गिरावट भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भाई देखो अब इस लेवल्स पे बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, आई नो काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ गए होंगे, तो इस लेवल्स पे कोई बेच के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सेक्टोरल बेसिस पे यस बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, इवन आई एम बुलिश ऑन दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स ऑन फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑन द 5 ईयर्स लेवल्स पे देखूँ तो, ठीक है। बट थोड़ा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे काइंड ऑफ सेक्टर्स में जो कि थोड़ा अभी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, अभी नीचे चल रहा है ये काइंड ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट यस इन फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है ये काइंड ऑफ सेक्टर्स। तो वो उस टाइम के लिए हमें पहले से अगर आप इन्वेस्टेड हो तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड है। बट अगर आप ऐसे काइंड ऑफ सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहते हो दैट्स टोटली अप टू यू, यू कैन डू दैट, नो इशूज़ ऑन दिस, ओके। तो आउट से कि देखो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ठीक है बैठो, बट अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहे हो तो देखो रिजल्ट्स आने तक वेट कर लो, रिजल्ट्स आएगा उसके बाद देखते हैं इस पर कुछ, अगर हमें ख़राब रिजल्ट देखने को मिले या फिर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें फिर से फिसलते हुए देखने को मिलेगा तो उस लेवल पे फिर से फंस जाओगे, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा हमें प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे फेस होता है। बट अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो एंड यू वांट लाइक रिस्की इन्वेस्टर हो आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप इस लेवल्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे गिरावट पे यू कैन ऐड सम मोर, ठीक है। बट 25% डिप्लॉय करो एंड देन अगेन गिरावट ऐड 25%, यस यू कैन डू दैट, ठीक है। बट ये टोटली मेरी अंडरस्टैंडिंग है एंड ये मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ रख रहा हूँ, ये टोटली मेरी ओपिनियन है। तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये जस्ट ओनली सजेशंस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये काइंड ऑफ सजेशंस है कि आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, बट ये आपको खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा कि चीज़ों को समझो एंड देन गो हेड योर ओन रिसर्चेज एज वेल, ठीक है। आप कौन सा सेक्टर में बिलीव करते हो, कौन सा सेक्टर आपको ठीक लगता है, वैसे सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट रहो, ठीक है। आपको अगर सेक्टोरल थिंग समझ में नहीं आता है तो आउट से कि देखो रिस्की फैक्टर है, ठीक है। तो रिस्क अगर लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप सेफ इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेफ करो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है। बट हमारी तरफ से कोई बाइंग सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी पर विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।